हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनपीओ का सेकंड सम विच इज सरस्वती हाई स्कूल खेड शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द 31 मार्च 2018, जहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी गई है 2018 की एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है 2019 का। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मतलब साल का फर्स्ट डे हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर का लास्ट डे मतलब नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे होता है, और ये 2019 मतलब ये साल का एंड ऑफ द ईयर है। उसके बारे में अभी देखते हैं। कैपिटल फंड है तो हमारा लाइबिलिटी है, एंट्रेंस फीस लाइबिलिटी है, कैश इन एंड कैश एट बैंक हम लोग नहीं पोस्ट करेंगे क्योंकि 2018 की इन्फॉर्मेशन है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द ईयर की है। लेबोरेटरी असेट, बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, बुक्स असेट, ट्यूशन फीस रिसीवेबल असेट। ठीक है। अब ये कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन भी नहीं, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर रहता है, वो भी नहीं आएगा। ट्यूशन फीस रिसीवेबल 2019 की इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 2019 का 1 लाख रुपीज़ आएगा हमारे इनकम में। फाइन कलेक्टेड इनकम, एडमिशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, डोनेशन इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। उसके बाद सैलरी टू टीचर्स एक्सपेंडिचर, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर, बुक्स परचेस्ड हम लोगों ने ऑलरेडी असेट में हम लोगों ने डाला हुआ है तो उसी में वो ऐड हो जाएगा। सो असेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1/7/2018 जो है वो मेरा असेट में ऐड हो जाएगा। और लास्ट में कैश एंड बैंक है वो हमारा असेट हो जाएगा। ठीक है। एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट। सो ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है तो पहले ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद देखना करंट ईयर है, लास्ट ईयर होता तो लेस हो जाता था, करंट ईयर इसके लिए ऐड कर रहे हैं। और दूसरा हमारा आ जाएगा ट्यूशन फीस जो है वो हमारा रिसीवेबल है ना, इनकम है, सो असेट में आ जाएगा। दूसरा सैलरी टीचर्स आउटस्टैंडिंग, सैलरी एक्सपेंडिचर है तो ऐड होगा एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और दूसरा आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी में अफेक्ट करेगा। एडवांस रेंट पेड है मतलब लेस होगा, एडवांस है तो, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी असेट हो जाएगा क्योंकि एडवांस में पे ऑफ कर दिया है। डेप्रीसिएशन हमारा असेट से माइनस होगा, दूसरा इफेक्ट मेरा इनकम, दूसरा इफेक्ट मेरा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2019। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट उन्होंने बोला हुआ है। सो अभी एक एक पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पोस्टिंग्स कर लेंगे। यहाँ पे जो है मेरी कैपिटल फंड एंड एंट्रेंस फीस जो है, कैपिटल फंड एंड एंट्रेंस फीस है वो आ जाएगा मेरा लाइबिलिटी में, तो वो पहले मैं पोस्ट कर देती हूँ। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में हम लोग आ जाते हैं। पहले एडजस्टमेंट जिसको जिसको उसको मार्क कर लेते हैं, जैसे ट्यूशन फीस को आ गया। ट्यूशन फीस उसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद सैलरी, रेंट और फर्नीचर पे है। फर्नीचर, सैलरी, सैलरी टू किस पे बोला उन्होंने, सैलरी टू टीचर्स पे, सॉरी, सैलरी टू टीचर्स और ट्यूशन फीस और फर्नीचर। ठीक है। सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने सेग्रीगेट कर ली। पोस्टिंग अभी हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कैपिटल फंड और एंट्रेंस फीस तो मेरा लाइबिलिटी साइड में इफेक्ट करता है, वहाँ पे जाएंगे, लाइबिलिटी में जाएंगे हम लोग। कैपिटल फंड है, फंड है 6,80,000, इनर में डाल देंगे क्योंकि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या एडिशन सब्ट्रैक्शन उस पर हो जाएगा। सेकंड हम लोगों ने एंट्रेंस फीस देखा था, 2-3 लाइन छोड़ के करेंगे एंट्रेंस फीस, जिसकी अमाउंट थी 20,000। ठीक है। अभी असेट में देखो, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक तो हम लोग नहीं डालने वाले, तो बचा क्या, लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स और ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ये सारे मेरे असेट्स हैं। ठीक है। जिसको जिसको एडजस्टमेंट उसको उसको एक एक 2-2 लाइन हम लोग छोड़ते जाएंगे और वो असेट में पोस्ट कर देंगे। लेबोरेटरीज 15,000, यहाँ पे लिखेंगे लेबोरेटरी 15,000। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग 6 लाख, उसके बाद फर्नीचर है 40,000, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, 2 से 3 लाइन हमें लगेंगे। उसके बाद बुक्स है 22,000 के,
सो बुक्स 22,000, उस पर भी एडजस्टमेंट है, सो 2 से 3 लाइन छोड़ देंगे। फिर ट्यूशन फीस रिसीवेबल है 10,000, ट्यूशन फीस रिसीवेबल है 10,000, वो भी एडजस्टमेंट है, सो 2 से 3 लाइन मिनिमम लग सकते हैं। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो है। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट में ट्यूशन फीस 1 लाख, कलेक्शन फीस, सारे के सारे असेट है। अगर आप नोटिस करोगे, कलेक्शन फीस, एडमिशन फीस, टर्म फीस, डोनेशंस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, गवर्नमेंट ग्रांट, सारे के सारे इनकम है। सो सारे इनकम्स हमारे इनकम साइड पोस्ट हो जाएंगे और उसमें से एडजस्टमेंट सिर्फ ट्यूशन फीस को है। सो उसको हम लोग उसके लिए हम लोग एक जगह छोड़ देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला है ट्यूशन फीस 1 लाख, इनकम में डाल रहा है, सो बाय ट्यूशन फीस 1 लाख, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद फाइन्स कलेक्टेड 2,000 बाय फाइन्स कलेक्टेड 2,000, एडमिशन फीस 10,000, उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है टर्म फीस 7,000, नेक्स्ट उन्होंने दिया है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी 1,000। डोनेशन हमारा असेट में जाता है। डोनेशन फीस जो है यहाँ पे, डोनेशन इज़ अ टाइप ऑफ कैपिटल जो हम लोगों को हमारा बिजनेस चलाने के लिए लगता है, तो वो हमारा असेट में जाएगा। सो डोनेशन 1,000 असेट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम और गवर्नमेंट ग्रांट भी इनकम है। सो असेट नहीं, सॉरी लाइबिलिटी है, कैपिटल के नीचे आएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डोनेशन जिसका वैल्यू है 1,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक हमारा इनकम है, सो इनकम साइड में आएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक 5,000 बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक 5,000। उसके बाद है डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख बाय गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख। ठीक है, अभी हमारा जो दूसरा साइड है क्वेश्चन का, विच इज़ एक्सपेंडिचर साइड, अगर देखोगे तो सारी की सारी सैलरी सिर्फ सैलरी टू टीचर्स पे एडजस्टमेंट है, बाकी सारे एडजस्टमेंट है और बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स है एक्सेप्ट बुक वैल्यू, बुक परचेस्ड और फर्नीचर और बैलेंसिंग। उसके अलावा सारे के सारे हमारे क्या एक्सपेंडिचर्स है जो हमारे एनपीओ के डेबिट में पोस्ट हो जाएंगे। सो अभी उसको हम लोग पोस्ट करते हैं। सो सिर्फ सैलरी टू टीचर्स पे एडजस्टमेंट तो वो डालते हैं, टू सैलरी टू टीचर विच इज़ 1,80,000, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद सैलरी टू स्टाफ विच इज़ 30,000। उसके बाद बुक्स जो है वो हमारे असेट में आएगा। सो असेट में डालेंगे ऐड परचेस्ड ऑन 1/1/19 जो है 15,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर, सो एक्सपेंडिचर में आएंगे 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000।
एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 10,000, उसके बाद ऑफिस रेंट है 16,000, उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है 5,000, उसके बाद फर्नीचर है, जो फर्नीचर हमारा असेट में आएगा। सो यहाँ पे फर्नीचर का ही है, तो फर्नीचर ऑलरेडी है, तो उसके नीचे लिखेंगे परचेस ऑन 1/7/18। सो 1/7/18 को तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड परचेस्ड 1/7/18 को, विच वॉज ₹50,000। उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है, वो पोस्ट कर लेंगे। कैश इन हैंड है 8,000, कैश एट बैंक है 12,000। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एडजस्टमेंट। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या, ट्यूशन फीस रिसीवेबल फॉर द करंट ईयर एज आउटस्टैंडिंग फॉर 5,000। 5,000 रुपीज़ मेरी क्या है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो वो मैं पहले पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, सो ये 5,000 यहाँ पे ऐड हो गया। दूसरा इफेक्ट मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ट्यूशन फीस जो असेट में डाला है वहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 18-19 का 5,000 रुपीज़। अगर और एक चीज़ आप हिडन में अगर नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ट्यूशन फीस रिसीवेबल 10,000 दिया गया है, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ दिया गया है। और यहाँ पे जब भी आप रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो ट्यूशन फीस 89 का 8,000 है, मतलब पहले कितना था, 10,000 था, अभी कितना पे ऑफ हो गया, मतलब 8,000 पे ऑफ हो गया, बचा कितना 2,000, मतलब उतना पे ऑफ करना बाकी है, तो वो हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग है पुराने साल का है, सो इसमें ये जो आउटस्टैंडिंग पुराने साल का, इसके लिए हमारे इनकम एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली वो बैलेंस शीट में जाएगा। सो बैलेंस शीट में जब हम लोग पोस्ट करेंगे, तो ये जो है फर्स्ट फिर यहाँ पे आएंगे 17-18, वो 2,000 रुपीज़ पोस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। अभी आते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ। सेकेंड एडजस्टमेंट है सैलरी टू द टीचर इज आउटस्टैंडिंग बाय 15,000। 15,000 आउटस्टैंडिंग है, डायरेक्टली हमारा आ जाएगा 15,000, हम लोग क्या करेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। दूसरा इफेक्ट हमारा ये एक्सपेंडिचर है, तो हमारे लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। सो सैलरी हाँ, सैलरी क्या है, उन्होंने बोला है 15,000 क्या है मेरा आउटस्टैंडिंग है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 15,000, और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा, और उसका जो दूसरा इफेक्ट है सैलरी का जो आउटस्टैंडिंग, वो मेरा आएगा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग आगे का देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। रेंट पेड इन एडवांसेस 3,000, मतलब मैंने रेंट क्या किया, एडवांस में पे किया। एडवांस में पे किया मतलब वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो मैंने रेंट कहाँ पे डाला है, रेंट 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 ओके, ऑफिस रेंट के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी है। ठीक है, मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ ऑफिस रेंट, और मैं ये नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, टू ऑफिस रेंट, जिसकी अमाउंट है 16,000 रुपीज़। और इसमें हम लोगों को क्या बोला, उन्होंने बोला है कि मेरा एडवांस पेड है, एडवांस पेड है तो लेस करना पड़ेगा। सो लेस एडवांस कितना बोला है, 3,000 रुपीज़। ठीक है, दूसरा इफेक्ट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, असेट में आ जाएगा। सो असेट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडवांस रेंट पेड
कितना बोला उन्होंने, 3000 रुपीज़, ठीक है। और लास्ट एडजस्टमेंट उन्होंने मेरे को बोला है, अब हमें बोला है डेप्रीसिएशन ऑन बुक इज़ 15% एंड फर्नीचर इज़ 10%। चलो सो पहला कर लेते हैं एक एक। पहले जाते हैं बुक की तरफ। सो बुक का देखते हैं, बुक इज़ टोटल 22,000 पहला, जिस पे हम लोगों को बुक पे कितना बोला है, 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक जो 22,000 पे है उस पे पूरा 15% हम लोग चार्ज करेंगे। 0 0 0 0 काट 0, 15 2 30 30 33 3,300 आ गया। और जो बचा हुआ है, मतलब और बुक हम लोगों ने 15,000 का ख़रीदा था जनवरी में। सो 15,000 इंटू 15% इंटू जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना। सो 3/12 करेंगे। सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 0 0 0 0 कट, ठीक है। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। सो 3 बचा, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 37.5 आता है। सो 37.5 को मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो आपको आ जाएगा 563। सो टोटल 3,300 प्लस 563 इसको ऐड करना है। उसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 3,863 रुपीज़ का टोटल डेप्रीसिएशन हमें बुक पे लगा। सो बुक के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन 3,863, जो ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि माइनस होने वाला है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इसका आएगा हमारे एक्सपेंडिचर में। सो एक्सपेंडिचर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन, पहला है बुक्स पे 3,863। नेक्स्ट हम लोगों को बोला है फर्नीचर पे विच इज़ 10,000। सो फर्नीचर भी सेम सॉल्व होगा। फर्नीचर का ओरिजिनल वैल्यू वॉज 40,000, मैं यहाँ पे नीचे करती हूँ। फर्नीचर कितना था ओरिजिनली, 40,000 था, जिस पे हमें पूरा 10% लगेगा विच इज़ 4,000 रुपीज़, ठीक है, 4,000। उसके बाद क्या किया उन्होंने, 50,000 का जो था वो परचेस किया था, 50,000 का जो था वो उन्होंने परचेस किया था जुलाई में। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। सो उस पे 10% फॉर 9 मंथ्स। 0 0 0 0 कट, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0। सो 1250 को 3 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो विच इज़ 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3, 3750 का टोटल डेप्रीसिएशन प्लस 4,000 जो पुराने एसेट पे है वो। सो टोटल आ गया 7,750 का डेप्रीसिएशन हम लोगों को चार्ज हुआ। सो वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, फर्नीचर में से करेंगे लेस डेप्रीसिएशन 7,750 लेस करें इसके लिए ब्रैकेट में। अभी ये दो, इसका भी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर के साइड में। नीचे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर 7,750, ख़त्म। अभी क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के पहले सारे अमाउंट्स हम लोग बाहर डालते हैं। 180 में 180 प्लस 15,000 इज़ 1,95,000। फिर इसमें 1 लाख प्लस 5,000 इज़ 1,05,000। उसके बाद 16,000 में से 3,000 गया तो 13,000, और ये दोनों डेप्रीसिएशन का 11,613, ठीक है। सारे अमाउंट्स बाहर निकल गए। तो अभी डेबिट की पहले टोटल देखते हैं। सो डेबिट का जो टोटल आता है इट इज़ 3,29,000 विच इज़ अगेन बिग, और क्रेडिट का देखोगे तो छोटा है। सो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3,29,000, ठीक है। यही अमाउंट अभी यहाँ पे भी पोस्ट हो जाएगा 3,29,000, ओके। सो अभी आता है डिफरेंस। सो इसको जब भी क्लोज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 44,387, जो मेरा क्या है, सरप्लस टू, मतलब हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस
ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये जो 44,387 है वो हमारा जाएगा लाइबिलिटीज़ में कैपिटल फंड के नीचे। सो यहाँ पे लिखेंगे ऐड सरप्लस 44,387। बस अभी इसको पहले हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, टोटल करना है, टैली हो जाएगा सम। सो इसकी टोटल हमें आएगी 7,24,387। और अभी ये सब की अमाउंट्स हम लोग बाहर निकालेंगे। फिर 40 + 50 = 90, 90 में से 7,750 का अगर गया तो बचता है 82,250। फिर 22,000 + 50,000 32, 32 + 5 37,000, 37,000 में से 3863 माइनस किया तो हमें आता है 33,137। ट्यूशन फीस को ऐड करना है 10 + 5 15, 15 + 2 17। एक मिनट, ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ओके ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे माइनस करके इफेक्ट दिया था, ये वापस देने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। सो ट्यूशन फीस जो है वो मेरी कितनी हुई, 5 + 2 7,000 रुपीज़। उसके बाद हाँ सारी चीज़ें पोस्ट हो चुकी है, अभी टैली करना है। असेट एंड लाइबिलिटी का टोटल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। सो इसको अगर टोटल करोगे 724,387 20,000 10,000 15,000, सो इसका अमाउंट आएगा 7,60,387। और असेट का भी सेम आने वाला है क्योंकि क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। सो विच इज़ 7,60,387। अगर ये टैली हो गया तो आपका सम करेक्ट है। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ और चाहिए तो भी बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।